हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आपका स्वागत है। शेषफल वैदिक गणित में जो आपका निखलम विधि चल रहा था, उसमें आपका जो शेष प्रश्न बचा हुआ था उसको चलिए हम आगे बढ़ाते हुए उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चल आइए। तीसरा सवाल है आपका 105 गुना 106। ठीक है, ये है आपका। चलिए इसको हल कीजिए। इसमें पहले क्या लेते हैं? आधार। गुड। आधार कितना होगा? आधार होगा, गुड आवाज आ रहा है, 100। ठीक है, आधार होगा आपका 100। चलिए संख्या लिखते हैं और विचलन लिखते हैं। ठीक है, दो टेबल बनता है संख्या और विचलन का। चलिए पहली संख्या कितना? 105। ठीक है, 100 में 105 कितना अधिक है? जी हाँ, 5। ठीक है, यहाँ डबल अंक क्यों नहीं लिख रहा हूँ बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए आपका जो ये अंक है इसको गुणा करने पर आपको 2 अंक प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आपका 0 है ना, तो 2 अंक प्राप्त होना चाहिए। जब हम इसे हमें मालूम होता है कि दोनों को गुणा करने पर हो रहा है तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। चलिए दूसरी संख्या क्या है? 106। ठीक है, तो आधार में कितना अधिक है? ये +6 का, +6। चलिए 6 पंचे 30। चलिए संख्या में किसी विचलन को जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। 105 धन 6 बराबर 111, 106 धन 5 बराबर भी होता है 111, तो 111 हो गया। 111 और 30 ये आपका निखलम विधि में 105 गुणित 106 का आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं। चौथा, ये तो आपको प्लस 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 वाला ले जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको कम वाला ले जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका विचलन होगा वो माइनस में होगा, मतलब आधार से कम होगा। चलिए एक सवाल है 98 गुणित 94। ठीक है, 98 गुणित 94। ठीक है, 98 गुणित 94। इसका आधार क्या होना चाहिए भाई? 90 में। इसका भी 100, क्योंकि 100 के ज़्यादा पास है, 90 के पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आधार लेंगे हम 100। कोशिश करते हैं सबसे ज़्यादा 0 वाला नहीं, लेकिन 0 वाला 10 है, 100 है, 1000 है। ठीक है, इस तरह से आधार होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले क्या टेबल में क्या लिखते हैं? संख्या, उसके बाद विचलन। ठीक है, चलिए संख्या कितना है? 98। अब बताइए, ये आधार 100 है और संख्या 98 है आपका, तब हमें ये बताइए ये 98 100 से अधिक है या कम? कम है ना, तो कितना कम? और कम है तो कम बताना पड़ेगा, 2 कम है करके, है ना। चलिए अगला संख्या कितना है? 94। 94 में 100 में 94 कितना कम है? -6। ठीक है, चलिए है ना, -6 का। इन दोनों का क्या कीजिए? जी हाँ, गुणा कीजिए। 6 दूना कितना होता है? 12। और माइनस का गुणा करने पर प्लस प्राप्त हो गया। ठीक है, प्लस हुआ ना, माइनस गुणित माइनस बराबर प्लस। चलिए अब इस 98 में चाहे तो 6 घटाइए, क्योंकि माइनस है ना, तो यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ पर घटाना है। या 94 में 2 घटाइए। दोनों का अर्थ है कि 98 में 6 घटाने में कितना प्राप्त होगा? 92। गुड। और 94 में 2 घटाने में कितना प्राप्त होगा? 92। गुड। तो क्या हो जाएगा ये? 92 एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा? ये आपका निखलम विधि से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेकर चलते हैं। 5वें में क्या है आपका? 122 गुणा 102। ठीक है, 3 अंक का तो हो गया था। ठीक है, ये भी बन जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। हल आधार कितना होगा? ठीक है, आधार कितना होगा? आधार 100 ही।
ठीक है, 120 नहीं होगा ना, ये तो रहेगा, लेकिन इसके लिए जो है बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा ना 120 के पास, इसलिए हम इसका आधार 100 ले लेते हैं। चलिए संख्या क्या होगा, संख्या और विचलन। चलिए पहली संख्या क्या लेते हैं 122, पहली संख्या क्या लेते हैं 122। बताइए 100 आधार है और संख्या 122 है, तो कितना अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है ना, प्लस 22 अधिक है, 22 अधिक है उसमें। दूसरी संख्या लेके चलते 102, 102 100 के कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 102, जी हाँ 102 में 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। चलिए आगे बनाइए, क्या करते हैं, अच्छा गुणा, हाँ 22 दूना 44, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, संख्या और विचलन को जोड़ते हैं, जी हाँ 22 में 2 जोड़िए तो कितना होगा 124, या 102 में 22 जोड़िए तो भी क्या होगा 124 ही होगा। चलिए 124, ठीक है, दोनों को एक साथ मिलाकर लिखिए 124 और 144, तो लिखना विधि से आपका 122 गुणा 102 हो गया। अगला सवाल लेके चलते हैं हम, ठीक है, 5वां तक हो गया, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इस रूप में है क्योंकि वहाँ पर जो एक विचलन होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब एक ज़्यादा होगा और एक कम वाला होगा। वो सवाल कैसा होगा, वो सवाल आपका होगा 96 गुणित 160, क्या होगा 96 गुणित 160, 96 गुणित 160, ठीक है। आइए हल लेके चलते हैं। इसमें बताइए आधार कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई आधार, जी हाँ ये 100 के करीब है, ये भी 100 के करीब है, ठीक है, ज़्यादा पास है, ये भी ज़्यादा पास है, इसलिए इसका आधार लेते हैं हम 100, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, जी हाँ संख्या लिखते हैं, उसके बाद विचलन लिखते हैं, आगे क्या करते हैं, जी हाँ संख्या को लिखते हैं, जी हाँ। चलिए तो कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। अब बताइए मुझे ये आधार क्या है आपका 100, ये क्या है 96, कम है कि ज़्यादा है, कम है, हाँ तो कितना कम है 4 कम है, तो -4 लगाना पड़ेगा, है ना। चल दूसरी संख्या कितना है 107 है, 100 आधार है और ये संख्या 107 है, तो मुझे ये बताइए ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 7, कितना ज़्यादा 7, वो भी प्लस में, ज़्यादा है तो प्लस में। चलिए यहाँ पर इसका गुणा कीजिए, कितना होगा 7 चौक तो 28 होगा ना, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में, तो कैसे करोगे, करना कुछ नहीं, आपका जो आता है उसको लिखिए, को लिखना है ना, आगे का मैं बताता हूँ फिर आप भी समझ जाएंगे। 7 चौक कितना होगा 28 हो गया, माइनस और प्लस का गुणा करने पर आपको मिलेगा माइनस ही मिलेगा ना, इस माइनस के बदले हम इसके ऊपर में लगा देते हैं, वो भी माइनस ही कहलाता है, ठीक है, जो बार लगता है ना वो भी माइनस ही कहलाता है। चलिए आप चाहे 96 में 7 जोड़िए या 107 में 4 घटाइए, क्योंकि प्लस रहता है तभी जोड़ते हैं, माइनस रहता है तभी घटाते हैं, तो 96 में 7 जोड़ने पर कितना होगा 103 और 107 में 4 घटाने पर 103 ही होगा, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखिए 103 2 8, बार लगा है बार लगे रहने दीजिए, है ना भाई, ऐसे ही होगा ना। अब इसके आगे अब क्या सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिखना है आपको 103, इसके जगह में आपको पूरा क्या लिखना है 0, और जो संख्या में बार लगा है उसको आप घटा दीजिए, हो गया। तो इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा भाई, ठीक है, मतलब इस 10,300 में 28 को घटाना है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा घटा के बता देता हूँ, ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है। ये हुआ और ये हुआ, हो गया ना, ये 0 है, 0 में 8 घटता नहीं है, अगर 8 नीचे में 0 रहता तो चल जाता, तो ये उधार लेगा इससे, तो ये बनेगा 9, क्योंकि ये उससे उधार लिया था, ये बनेगा 2 और ये पूरा हो जाएगा 10, ठीक है।
अब 10 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 9 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, 2 का 2 ही होगा, 0 का 2 ही होगा, तो 1 होगा। तो आया कितना 10 272। ठीक है, ये आपका छठवां सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक और सवाल है जो हम हल कर दें। चलिए, तो एक सवाल है उसको हम हल कर देते हैं। चलिए, बहुत सरल है वो, लेकिन वो 1000 में है। ठीक है, चलिए, वो सवाल है आपका 1016 और 998। 1016 और 998। अब बताइए इसका आधार क्या होगा। इसका आधार होगा आपका, जी हाँ, आवाज आ रहा है भाई, कोई बोल रहा है 1000। ठीक है, 1000, जी हाँ। फिर क्या करते हैं, संख्या फिर विचलन। ठीक है, संख्या और विचलन। चलिए, तो संख्या क्या है 1016। तो बताइए 1000 में ये 1016 कम होगा कि अधिक होगा, ज़्यादा है, अधिक है। कितना अधिक है 16 अधिक है, प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है 998। 998 है ना। इस 998 में बताइए 1000 से कम है कि अधिक है, कम। कितना कम, जी हाँ 2 कम। कितना कम, 2 कम, तो माइनस हो गया। बाकी का प्रोसेस आपको यही है जो मैंने पिछले ये दिख रहा है यहीं पर बताया हूँ। तो 16 गुना कितना होता है 32, और माइनस में आ रहा है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो भी माइनस होगा, इसलिए ऊपर में बार लगेगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या प्लस विचलन, अब माइनस है तो घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, चाहे इसमें 16 जोड़िए चाहे इसमें 2 घटाइए, तो अब क्या होगा 1014। ठीक है, 1014 होगा। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो 1014 और 32 बार लगेगा। सॉरी, इसमें आपको एक बात मैंने नहीं बताया। क्या नहीं बताया है, कितना जीरो है आपका 3 जीरो है ना। तो ये संख्या क्या होना चाहिए आपके लिए, 0 आना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, 3 संख्या प्राप्त होना चाहिए आपको, 3 संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो ये भी इसको लिखने की जरूरत है ना भाई, 0 0 2 और ये 0 प्लस। ठीक है, 3 संख्या प्राप्त हुआ तो ये हो जाएगा 0 32। तो तीनों में आपका लगेगा इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसी के जैसे करो। 0 1 4 है ना, तो उसके प्लेस में पूरा 0 हो जाएगा। तो घटाना कितना है 0 32। ठीक है, माइनस 0 32 यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस 0 32। अब घटाना आ जाएगा, पिछले में घटाया था वैसे अब घटा दीजिएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, ये 10 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में 2 घटा तो 8। अब ये तो 9 बन गया है क्योंकि 2 दे चुका है। 9 में 3 घटेगा तो 6। अब ये भी 9 हो गया है, इधर से दिया है तो 9 0 है तो 9 ही होगा। और ये 4 में 4 3 बन चुका है क्योंकि वो पहले से देते आ रहा है, ये 3 होगा। और 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1। ठीक है, इस तरह से आपका ये निखिलम विधि 1.6 में समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए हमारे माँ भारती एडुकेटर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।